हेलो दोस्तों, अपेक्स कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं शांत और अशांत संख्याओं के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि शांत संख्याएं क्या होती हैं, अशांत संख्याएं क्या होती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, वे संख्याएं जिनको या जिनके हर में वे संख्याएं जिनके हर में 2 की पावर n और 5 की पावर m, मतलब 2 की पावर कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 कुछ भी, और 5 की पावर भी कुछ हो सकती है। ऐसे गुणनखंड अगर आते हैं, इस प्रकार गुणनखंड आते हैं तो उन्हें शांत संख्याएं कहते हैं। 2 की पावर मतलब कुछ इस तरह से 2 की पावर हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 की पावर 2 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो ये m और n के मान कहलाएंगे। तो बताने का मकसद ये है कि जब किसी संख्या के हर में 2 के और 5 के ही गुणनखंड आए सिर्फ, और कोई गुणनखंड ना आए, तो ऐसी संख्या को हम शांत संख्याएं कहते हैं। उसके आगे फिर है अशांत संख्याएं। तो वो संख्याएं जिनके हर में 2 की पावर n और 5 की पावर m यानी कि 5 की पावर m के अलावा और भी संख्याओं के गुणनखंड पाए जाते हैं, उन्हें अशांत संख्याएं कहते हैं। मतलब ऐसा 2 की पावर कुछ भी हो सकता है, 5 की पावर हो सकता है, मान लीजिए इस तरह से, और इसके साथ कोई और नंबर भी आ जाए, 3 आ जाए, ऐसा 3 आ गया या 7 आ गया। तो ऐसी संख्या इनके हर में 5 और 2 के अलावा भी कोई गुणनखंड आ जाए, कोई भी गुणनखंड अगर आ जाता है तो वो संख्याएं कहलाती हैं अशांत। इन क्वेश्चन को हम जो है क्वेश्चन के माध्यम से इन्हें समझेंगे। इन संख्याओं को, शांत और अशांत संख्याएं एक बार फिर समझ लें। वो संख्याएं जिनके हर में 2 की पावर हो कुछ भी, 5 की पावर हो, 2 5 के गुणनखंड आएंगे, उन्हें हम शांत संख्याएं कहेंगे। अशांत संख्याएं वो होंगी जिनके गुणनखंड में 2 5 के गुणनखंड तो आएंगे ही, और साथ ही साथ उसमें ऐसे 3 7 11 इस तरह के गुणनखंड भी आ जाएंगे, तो वो संख्याएं अशांत संख्याएं कहलाएंगी। इसको समझने के लिए क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज हमारी है 1.4 और इसके पहला ही क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है, इसको हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 13/3150, 13/3125, 3125 है। इसे बताना है हमें कि संख्या शांत है या अशांत है। तो शांत या अशांत संख्या को जानने के लिए जो हर में दे रखा है इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड कर लेंगे इसके। 3125 के गुणनखंड करेंगे हम। इसे 5 से काट लेंगे, 5 छंग 30, बचेगा 1, 5 दूनी 10, फिर 2 बचेगा, 25। फिर 5 से काटेंगे इसे, 5 एकम 5, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 2 बचेंगे, 25। फिर 5 से काट लेंगे, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 25। फिर 5 से काटेंगे इसे, 5 एकम 25 हो जाएगा, और फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5। तो हमने क्या देखा, देखो इसमें गुणनखंड में सब 5 5 आ रहे हैं। तो हमने ऊपर बताया था कि 5 आएँ या 2 आएँ या फिर दोनों मिल के आ जाएँ। देखिए ये आपको यहाँ पे बताया था, 5 आए 2 आए, 2 5 आए या दोनों एक साथ आएँ या दोनों अलग अलग आएँ, तो संख्या शांत संख्या होती है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 5 5 5 5 बार आया है हर का। इसके हर में हमने देखा कि केवल 5 के गुणनखंड आ रहे हैं। जब 5 के गुणनखंड आ रहे हैं तो ये संख्या कैसी होगी, ये संख्या शांत हो जाएगी, क्योंकि गुणनखंड में क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए या 2 आना चाहिए। अतः दी गई संख्या, अतः दी गई संख्या शांत है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका, इसी का पहले का दूसरा क्वेश्चन है। एक्सरसाइज है 1.4। इसके हर में दे रखा है 8, 8 के गुणनखंड करेंगे। इस तरह से गुणनखंड कर लेते हैं। इसके गुणनखंड करेंगे तो इसको हम
काट के दिखा देंगे। 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2। तो इसका जो हर आया हमारे पास, हर में आ गया हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 की पावर एक तरीके से 3 आ गई। 2 की पावर 3 आ गई, तो ये इस टाइप का हो गया 2 की पावर n टाइप का। हमने बताया था जब 2 की पावर n आएगा तो वो संख्या कैसी होगी, शांत होगी। तो ये संख्या भी कैसी, शांत है। अतः संख्या शांत है। और क्वेश्चन करते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन दिया है हमें 64/455, हर दे रखा है हमें 455। हर के गुणनखंड कर लेंगे, गुणनखंड करेंगे इसके, 5 से काटेंगे इसे, 5 निम 45, 5 एकम 5, 5 निम 45, 5 एकम 5 आ गया। उसके बाद काटेंगे इसको, 7 से काट दे रहे हैं, 7 एकम 7, बचेगा 2, 7 तियाँ 21, और फिर 13 से कट जाएगा ये। तो अब जो इसका हर आया है, हर हमारे पास आएगा 5 7 13। अब इसमें 5 के अलावा और गुणनखंड भी आ गए हैं। जब 5 के अलावा और गुणनखंड आ जाते हैं तो संख्या अशांत हो जाती है। हमने इधर आपको बताया था, पहले ही बता चुके हैं। इस तरह से देखिए, समझिए, अशांत संख्याएं हैं, अशांत संख्याओं के बारे में बताया था। तो इसमें 2 और 5 के गुणनखंड के अलावा और भी गुणनखंड बताए थे, 3 या 7 कुछ भी आएगा तो वो संख्या अशांत हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आया है वो कुछ इस तरह से आया, देखो 5 गुणा 7 गुणा 13। तो इसमें 5 के अलावा गुणनखंड आए हैं, अतः संख्या कैसी है, अतः संख्या अशांत है, संख्या अशांत है। एक क्वेश्चन और करते हैं। 15/1600 है, 15/1600, 1600 का जो है हम गुणनखंड कर लेंगे 1600 के, इस तरह से 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 5 से काटेंगे 5 25, और 5 एकम 5। तो देखिए हमने देखा इसमें कि ये सब 2 2 2 2 आ रहे हैं, इसमें 5 आ रहा है, मतलब 2 और 5 आ रहे हैं सिर्फ। अब कितनी बार 2 और 5 आए हैं ये देखते हैं। देखिए 2 और 5 कितनी बार 2 आया है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया है, और 2 बार 5 आया है। तो हर जो आ गया हमारे पास, हर आया है 2 की पावर 6, 2 5 6 बार आया है, और 5 की पावर 2, तो ये 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का आ गया है। तो जो इस तरह से हर आता है वो संख्या शांत होती है। यहाँ लिख देंगे, अतः संख्या शांत है। इसी तरह से आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो वो हमें कमेंट करके बता सकता है। और अगली वीडियो हम आपको जल्दी ही प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।